ये राष्ट्रीय झंडा है, इसलिए ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है और गर्व भी महसूस होता है कि हम इतना अच्छा से सिल रहे हैं। 2 साल से हो रहा है जी। इससे पहले आप लोग नहीं बनाते थे यहाँ पे तिरंगा झंडा? ये भी ऐसे सा होता था उसके बाद। आप लोगों को ट्रेनिंग मिला हुआ है? हाँ, पहले हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग लिए थे। जी, ट्रेनिंग लिए, उसके बाद यहाँ पे आप लोग रोजगार दे रहे हैं, काम कर रहे हैं। जी, बराबर होना चाहिए। एक इंच भी या एक सूत भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। ये तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है आपका। हाँ, बहुत ज़्यादा। इसमें एकदम एक सूत का भी ध्यान रखना पड़ता है। जी जी, कब से कर रहे हैं? नमस्कार, मैं शिवम और आप देख रहे हैं न्यूज़ रांची में। स्वतंत्रता दिवस का शुभ घड़ी जो है आने वाली है, ऐसे में हम खादी बोर्ड आ चुके हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर महिलाएं जो है अपने हाथों से तिरंगा झंडा को बना रही है, रूपरेखा दे रही है तिरंगा झंडा को। आइए इन महिलाओं से बातें करते हैं और जानते हैं कि कैसी प्रतिक्रिया है यहाँ पे तिरंगा झंडा बनाने की। हमारे साथ एक महिला है जो यहाँ पे अशोक चक्र की मार्का कर रही है। आइए इनसे बातें करते हैं। कितना टाइम लगता है आपको यहाँ पे मेजरमेंट करने में, मार्क करने में? सर, इसमें बहुत टाइम लगता है। इसमें पहले मार्का करते हैं, उसके बाद ये करके फिर सिलते हैं इसमें जोड़ जुड़ा के। जी जी। और कितना फोकस का काम है यहाँ पे, कितना आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ता है इस काम को, कार्य को करने के लिए? बहुत ध्यान से इसको सिलना पड़ता है सर। जी जी, क्योंकि तिरंगा झंडा है, हम लोग का गौरव का बात है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तिरंगे के बारे में क्या? हमारे साथ महिलाएं हैं जो यहाँ पे तिरंगे झंडे का माप कर रही हैं, मापन कर रही हैं। आइए इनसे बातें करते हैं। क्या कर रही हैं अब, कैसे माप होता है इनका? इनका जो भी माप होता है तीनों का एक साइज होता है। जैसे 2x3 का बना रहे हैं तो इसका 6x6 होता है और ये 3x4 का है तो इसका मतलब 12x12 बनने तो 36। तीनों का एक माप बराबर होना चाहिए। एक इंच भी या एक सूत भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। ये तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है आपका। हाँ, बहुत ज्यादा। इसमें एकदम एक सूत का भी ध्यान रखना पड़ता है। जी जी, कब से कर रहे हैं यहाँ पे आप मापन? ये तो हम 2 साल से कर रहे हैं। जी जी। और कितने प्रकार के, मतलब कि कितने साइज के यहाँ पे झंडे होते हैं जिसका मापन करती हैं आप? झंडे तो यहाँ पे बहुत 4-5 साइज के बनते हैं। जैसे 3x4 का, 4x6 का, इस टाइप से बनता है। फिर छोटे झंडे भी बनते हैं। जी जी। कितने सालों से यहाँ पे आप झंडा बना रहे हैं, तिरंगा झंडा बना रहे हैं? ये तो हम लोग 1-2 साल से बना रहे हैं। पिछले साल से बना रहे हैं। जी जी। पिछले साल ही हमारा ट्रेनिंग हुआ था। जैसे कि प्रत्येक साल यहाँ पे महिलाओं के द्वारा जो है अपने हाथों से तिरंगा झंडा बनाया जाता है, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? ये हम महिलाओं के लिए एक बहुत गर्व की बात है कि हम लोग अपने यहाँ पे तिरंगा झंडा बना लिए, अपने देश के लिए कुछ कर रहे हैं। जी। बहुत अच्छा लगता है ये बनाने में। पहले तो हम लोग घर पे बैठे रहते थे, जब से ट्रेनिंग यहाँ पे मिला है तब से हम लोग ये जी जी काम कर आप रहे लोगों को हैं। ट्रेनिंग मिला हुआ है? हाँ, पहले हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग लिए थे। जी, ट्रेनिंग लिए, उसके बाद यहाँ पे आप लोग रोजगार दे रहे हैं, काम कर रहे हैं। जी। और कितने गर्व की बात है कि आप लोग यहाँ पे आके जो तिरंगा झंडा है जो है आप लोग को बनाने का सौभाग्य मिल रहा है। हाँ, ये मौका मिला है हम लोग को। जी जी। आइए, और कितना टाइम लगता है इस तिरंगे झंडे को रूपरेखा देने में? आधा घंटा। जी। और कैसे बनता है तिरंगा झंडा, एक बार हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले तो झंडा छपने के लिए जाता है, व्हाइट चरखा बन के छप जाता है और उसके बाद में हम लोग उसको मार्का लगाते हैं। जी। और उसमें हम लोग ग्रीन ऑरेंज पट्टी जोड़ते हैं। जी। और उसके बाद में कोरा पट्टी कंप्लीट होने के बाद हम लोग कोरा पट्टी जोड़ते हैं और इसमें चिड़िया भी जुड़ाता है। जी। और कितना सौभाग्य की बात है कि आप देश के लिए झंडा बना रही हैं, उनको रूपरेखा दे रही हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हम लोग को बहुत खुशी लग रहा है कि हम लोग देश के लिए झंडा बना रहे हैं। जी जी जी। और कितने साल से आप यहाँ पे झंडा बना रही हैं? 2017। जी, 2017 से आप लगातार 15 अगस्त या गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर आप यहाँ पे झंडा को तैयार करती हैं। जी जी जी। यहाँ पे कितनी महिलाएं हैं जो काम कर रही हैं आपके साथ? 20-25। जी, 20-25 महिलाओं का टीम आपको झंडा बनाने में लगता है। जी जी जी। हमारे साथ यहाँ की एक महिला जुड़ी है जो अपने हाथों से यहाँ पे सिलाई कर रही है, झंडा तिरंगा झंडा बना रही है, रूपरेखा दे रही है उनको। आइए इनसे बातें करते हैं। कितना मेहनत लगता है आपको तिरंगा झंडा बनाने में? बहुत मेहनत लगता है। एक एक सूता और इंच का ध्यान रखना पड़ता है सिलाई करने के लिए। और ये राष्ट्रीय झंडा है, इसलिए ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है और गर्व भी महसूस होता है कि हम इतना अच्छा से सिल रहे हैं।
जी जी, कितने सम्मान की बात है कि आप लोग यहाँ पे अपने हाथों से तिरंगा झंडा बना रही हैं। बहुत सम्मान की बात है और अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम झंडा सिल रहे हैं और तिरंगा झंडा सिल रहे हैं। जी जी, कितने प्रकार के तिरंगे झंडे आप लोग सीखती हैं। हम लोग सोचे नहीं थे कि ऐसे ये भी काम हम लोग कर पाएंगे। जी हम लोग सोचे नहीं थे कि कभी यहाँ ट्रेनिंग करेंगे और ये तिरंगा झंडा हमको सिलने का सौभाग्य मिलेगा। अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझते हैं कि तिरंगा जी, जी। झंडा सिल रहे हैं। और कितने प्रकार के तिरंगे झंडा है जो यहाँ पे आप लोग सिलती हैं, बनाती हैं। यहाँ 3 प्रकार के झंडा सिलाए जाते हैं, 2x3 और हाँ 3 साइज का झंडा सिलाया जाता है। सबसे छोटा होता है 2x3 और 3x4.5 और 4x6। जी जी, और जैसा कि उन्होंने बोला कि आप लोग हर साइज के झंडे सिलती हैं, और कितना मेहनत लगता है झंडों को सिलने में, छोटे झंडों को सिलने में और बड़े झंडों को सिलने में कितना समय लगता है। समय तो जैसे ध्यान देना पड़ता है हर चीज़ का, और उसी ढंग से समय भी हम लोग लगाते हैं। मार्का करते हैं, छटिंग करते हैं, फिर सिलाई करते हैं। तो समय एक झंडा में कम से कम पौने घंटा 1 घंटा लग ही जाता है। ये तो स्वतंत्रता दिवस है, बहुत गर्व की बात है कि आप लोग यहाँ पे झंडा जो है अपने हाथों से बना रहे हैं, उनकी रूपरेखा दे रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के बारे में आप लोग क्या कहेंगे। ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए गौरव की बात है कि हम लोग ये स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। पहले हम लोग गुलाम थे और ये आज़ादी की बात है जी जो हम लोग इसको मनाते हैं। एक त्योहार है हम लोग के लिए। जी, हमारे साथ यहाँ के निर्देशक मौजूद है, आइए इनसे भी बातें करते हैं। कितनी महिलाएं आप लोग यहाँ पे झंडा बना रही, कितने महिलाओं की संख्या है यहाँ पे। 20 से 25 महिलाएं बना रही हैं झंडा। जी जी, आप लोग का यह पहल बहुत अच्छा है जो महिलाओं के द्वारा हाथ से अपना झंडा बनाया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे। बहुत खुशी का बात है कि तिरंगा यहाँ बन रहा है। जी, महिलाओं को किस तरह से यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है। ये लोग 6 महीना का पहले ट्रेनिंग लेती है, उसके बाद यहाँ प्रोडक्शन में आ जाती 6 महीने का ट्रेनिंग लेने के बाद यहाँ पे महिलाएं जो है प्रॉपर रूप से काम करती हैं। काम करती है। जी, कितने सालों से यहाँ पर तिरंगा झंडा का बनाया जा रहा है, काम किया जा रहा है। ये हमको लगता है 2 साल से हो रहा है। जी, इससे पहले आप लोग नहीं बनाते थे यहाँ पे तिरंगा झंडा। ये भी ऐसे सा ऑर्डर है, उसके बाद हम जी, किस तरह के कपड़ों का यूज किया जाता है इस तिरंगे झंडे को बनाने के लिए। खादी का कपड़ा रहता है हम लोग का। जी जी, पूरा जो कपड़ा रहता है वो खादी का रहता है। खादी का। अब प्रोसेस थोड़ा बता देंगे किस तरह से तिरंगा झंडा बनाया जाता है। पहले हम लोग वाइट कटिंग करते हैं, उसमें फिर अशोक चक्र छपता है। उसके बाद फिर यहाँ कटिंग होने के बाद बनने का प्रोसेस होता है। जी, और जैसा कि महिलाएं दिख रही कि लगातार अपने कामों पे ध्यान दे रही है, इसके बारे में आप क्या करेंगे, कितना फोकस लगता है, कितना मेहनत लगती है इस तिरंगे झंडे को रूपरेखा देने में। झंडे को है ना साइज बाय साइज पूरा इक्वल आना चाहिए, ये सब पूरा ध्यान रखा जाता है। जी, एक निर्देशक के रूप में आपका कार्य कैसा है। गर्व की बात है क्योंकि ये तिरंगे झंडे का निर्देशन करना कि बना रहे हैं, उसके बारे में बहुत क्या गर्व का बात है। जी जी, बहुत खुशी होता है। जी, परिचय दे देंगे। मेरा परवेज आलम मास्टर है।